कि मध्य प्रदेश को तरफ धकेलना है, नरियावली को विकास की दृष्टि से आगे ले जाना है या विनाश की दृष्टि से पीछे ले जाना है, ये नरियावली विधानसभा और मध्य प्रदेश की जनता को तय करना पड़ेगा। और इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं, और सामने वाले प्रत्याशी के बारे में हमसे ज्यादा आप जानते हैं। मैंने इस विधानसभा में 15 साल जोड़ने का काम किया, लेकिन वो महाशय एक बार विधायक बने, उनने केवल तोड़ने का काम किया। मैंने गांव-गांव को जोड़ने का काम किया, उनने गांव-गांव में तोड़ने का काम किया। जनता इस बात को जानती है और इसलिए मुझे विश्वास है आप विकास का साथ देंगे, आप विश्वास का साथ देंगे, आप जो लोग जोड़ रहे हैं उसका साथ देंगे और मध्य प्रदेश का मान सम्मान दुनिया में आगे बढ़ रहा है, ये और आगे बढ़े। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, दुनिया भारत दुनिया का सिरमौर बने। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि हम सबको नरियावली विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाना है और मुझसे इस 15 वर्षों में कहीं कोई कमी बेसी रह गई होगी तो मुझे एक परिवार में छोटा समझकर माफ करते हुए एक बार पुनः यहां से कमल खिलाएं और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाए। मैं इतना ही और मोदी जी के हाथ मजबूत करें, इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। निश्चित तौर पर नरियावली विधानसभा के अंदर जो विकास का पहिया चल रहा है, आप सभी लोगों की आग्रह है कि पुनः ये विकास का पहिया चलता रहे और कमल के फूल का बटन दबाकर माननीय विधायक जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। अब मैं आमंत्रित करूंगा केंद्रीय मंत्री सम्मानीय प्रहलाद पटेल जी को आए और इस सभा को संबोधित करने की कृपा करें। अब थोड़े बाजू हो जाने तो चिल्ला चोट मचाएंगे। सबसे पहले परसौरिया की इस पवित्र भूमि को मैं और प्रदीप जी दोनों एक साथ प्रणाम करते हैं और आप सबको नमस्कार करते हैं। अपन नर्मदा के उत्तर तट पर बैठे हैं। नर्मदे पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्मानीय गौरव सरोठिया जी और जो आपके 3 बार से चहेते हैं और परिवार के सदस्य हैं, एक बार जरा दिल से तालियां बजाकर उनको आशीर्वाद दीजिए। इंजीनियर प्रदीप लालिया जी, पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय भानु राणा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय हरिराम सिंह जी वकील साहब, सम्मानीय चैन सिंह जी, नरियावली के संयोजक श्याम चंद्र मिश्रा जी, हमारी जिला पंचायत की पूर्व उपाध्यक्षा सम्मानीय तप्ती सिंह जी, सम्मानीय लता वानखेड़े जी प्रदेश मंत्री, श्री सरजीत जी, चंदन यादव जी, दिलीप नायक जी, राघवेंद्र सिंह जी, ऑफिसर यादव जी, कपिल कुशवाहा जी, सौरभ केशरवानी जी, ये हमारे सभी मंडल अध्यक्ष हैं, भानु सिंह जी, मिहिलाल जी, शैलेंद्र सिंह जी, विजय गौतम जी, जहार सिंह जी बादशाह, अशोक सिंह जी पड़दिया, अनिल तिवारी जी पामाखेड़ी, आनंद सिंह जी नुगासरा, सुदामा सिंह जी परसौरिया, बीरेन जैन जी परसौरिया, शिवराज सिंह जी डुंगासरा, बीरबल कुर्मी जी गुड़ा, अशोक गुरु जी पटकुई। उसके बाद भी बहुत नाम रह गए होंगे तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। सम्मानीय मंच जो मुझसे उम्र में बड़े हैं और मातृशक्ति को और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। नौजवानों को नमस्कार।
भी बैठ जाओ ना, हाथों भी मरे हुए हैं। 1 सेकंड अपन रुक जाते हैं, तो उसके बाद मैं शुरू करूंगा। मित्रों, 17 तारीख मतदान की तिथि है। लोकतंत्र का पर्व है और एक बड़ा बेहतरीन संयोग है। दशहरा हो गया, दीपावली आएगी, माता लक्ष्मी को हम चरणों में कमल अर्पित करेंगे और कुछ दिन बाद 17 तारीख आएगी। लोकतंत्र का पर्व है और उसकी ताकत है वोट। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, वोट डालने जाइए। जैसे दीपावली का उत्सव मनाते हैं, वैसा लोकतंत्र का उत्सव भी मनाइए। ये मैं विनती आपसे करने के लिए आया हूं। फर्क इतना ही है कि हम दीपावली के दिन लक्ष्मी के चरणों में कमल रखेंगे और 17 तारीख को कमल की बटन दबाएंगे। इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा फर्क है नहीं। 3 बार से आपके विधायक हैं प्रदीप जी, एक वरिष्ठ नेता है और जिस समाज वर्ग से वे आते हैं, मैं गर्व के साथ कहता हूं, उस समाज ने संस्कृति को भी पूजा, हमारी सनातन की परंपरा को भी अक्षुण्ण रखा और सेवा का इतिहास रचा है। और इसलिए आज जब मैं जबलपुर से चल रहा था तो पता चला कि साहब कमलनाथ ने एक बयान दिया है। कल अयोध्या राम जन्मभूमि अयोध्या की समिति ने आदरणीय प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा। तो आज छिंदवाड़ा से एक आवाज आई कांग्रेस की तरफ से कि वो तो अयोध्या में सनातन का मंदिर है। मैं परसौलिया की धरती से कांग्रेस के नेताओं से सवाल करता हूं, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, हमारे जवान बेटों ने जब शहादत दी थी, तब आपका कांग्रेस का नेतृत्व क्या कह रहा था? वो बाबरी मस्जिद बनाने की बातें कर रहा था। क्या ये सच नहीं है? जब वहां पर गोली चली अयोध्या की धरती पर और राम भक्तों का नरसंहार हुआ, तभी मिस्टर कमलनाथ आप केंद्र में मंत्री थे। हमारी 4 सरकारें थी और चारों बर्खास्त कर दी गई थी। उसमें मध्य प्रदेश की भी सरकार थी। तब तुम्हारा हिंदुत्व कहां था? तुम्हारी सनातन परंपरा कहां थी? आज कांग्रेसी नकली चुनावी हिंदू बनकर हमारे सामने आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के बयान देखो। कल उन्होंने मुख्यमंत्री के कन्या पूजन का मजाक उड़ाया। आपका चश्मा तुष्टीकरण में इतना चढ़ गया, वोट की राजनीति के लिए आप इतने गिर गए। मैंने आज ट्वीट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं भी नर्मदा का परिक्रमावासी हूं। दिग्विजय सिंह जी, आप भी नर्मदा के परिक्रमावासी है। मां नर्मदा कुंवारी कन्या की तरह पूजी जाती है। धरती में एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। परिक्रमावासी होने के बाद हमारी माता बहनों का सम्मान करना अगर आप नहीं सीख सके, दुर्भाग्य है, लानत है आपकी जिंदगी पर। हमारा मुख्यमंत्री नौटंकी नहीं करता। हम साथ के लोग हैं। जब हम युवा मोर्चे की राजनीति करते थे, जब हम जवान थे, हमारी मूंछों की रेख आना शुरू हुई थी, तब से हम राजनीति कर रहे हैं। तब भी हम कन्याओं के पैर धोकर चरण बंदन करते थे, उसको चरणामृत को अपने मुंह में डालकर अपने आप को धन्य मानते थे। हमें तुमसे शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो माताएं मैंने आज इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, देश की राजनीति में 75 साल राजनीति के हो गए। मैं पूछता हूं, कब महिलाएं सभा में आती थी? आज सैकड़ों की संख्या में अगर माताएं बहनें हैं, तो ये पुरुषार्थ है भारतीय जनता पार्टी का, ये पुरुषार्थ है मोदी जी की सरकार का, ये पुरुषार्थ है शिवराज सिंह जी की सरकार का। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने जब 2014 में आपसे वोट मांगा,
और आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, तब हमने कोई वादा नहीं किया। लेकिन इस देश में जो गरीब आदमी है, जरूरतमंद है, उसके सिर पर पक्की छत होना चाहिए। और वो कहते थे कि मैंने गरीबी देखी है, एक आदमी की जरूरत क्या होती है। और उसने उन्हें कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आएगी, और प्रधानमंत्री आवास योजना चल पड़ी। 3.5 करोड़ परिवारों के सिर के ऊपर प्रधानमंत्री ने पक्की छत का मकान दिया। क्या ये सच्चाई नहीं? हम पर आरोप लगते थे, हम भेदभाव करने वाले लोग हैं, ये आरोप लगाती थी कांग्रेस। कांग्रेस झूठ बोलती है, भ्रम फैलाती है, और जब अवसर आता है तो लालच देती है। चुनाव के समय ये हिंदू बन जाते हैं, बाकी समय इनको हिंदुत्व का पता नहीं होता। चुनाव के समय ये लालच देते हैं, जब सरकार में रहते हैं तो कुछ करते नहीं। हमारे पास हमने जो किया वो बताने के लिए है। हमने 3.5 करोड़ गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत दी है। और आपके दरवाजे पर अगर मैं वोट मांगने के लिए आया हूं, प्रदीप लारिया जी के लिए, कमल के फूल के लिए, तो इसलिए कि अभी और भी कुछ परिवार होंगे जिनके सिर पर पक्की छत नहीं होगी, उन्हें देना है। इसलिए आपसे कमल पर वोट मांगने के लिए हम आपके पास। हमने 11.5 करोड़ शौचालय बनाकर इस देश में दिए हैं। मैं मोदी जी की सरकार में उस विभाग का मंत्री हूं। जल जीवन मिशन और स्वच्छता मैं देखता हूं। हमने 11.5 करोड़ शौचालय बनाकर दिए। अभी भी किसी के पास नहीं होंगे। कोई नया परिवार, आपका बेटा व्यस्त हो जाएगा, उसको प्रधानमंत्री आवास मिले या वो अपना खुद की पुरुषार्थ से मकान बनाए, उसको शौचालय का पैसा हमेशा केंद्र सरकार देगी। ये हमने नियम बनाया है, उसको मांगने की जरूरत नहीं। नया परिवार अपना प्रधानमंत्री आवास बनाए या अपने खून पसीने की कमाई से बनाए, शौचालय उसको मिलेगा। क्या ये गलत है? लेकिन मैं कांग्रेसियों को याद दिलाता हूं, आपको भी याद दिलाता हूं, मोदी जी के 2014 के पहले जब गांव में हम घुसते थे, सड़कों के किनारे जो तस्वीर होती थी, क्या वो सम्मानजनक थी? क्या वो हमारे माताओं बहनों के स्वाभिमान और सम्मान के अनुकूल था? मोदी सरकार का संकल्प है गरीब कल्याण, और दूसरा संकल्प है महिला सशक्तिकरण और उसके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना। ये माताएं बहनें आज उसी के लिए इस सभा में उपस्थित हुई हैं। मैं पूछता हूं कांग्रेस के लोगों से, 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को हमने गैस कनेक्शन दिया है। 9 करोड़ 60 लाख, तुमने तो कभी गिनती देखी नहीं होगी। अगर किसी के आंसू पूछे तो इन माताओं बहनों के आंसू पूछे जो चूल्हे की धुएं से जिनके आंखों में आंसू आते थे। लेकिन यदि कुछ बचे हैं अभी भी, कुछ परिवारों के पास उज्ज्वला कनेक्शन नहीं है, वो आंसू भी पूछने चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चाहिए। मैं लोगों से कहता हूं, जल जीवन मिशन, जब पानी जिनके पास में नहीं होता था तो ढोता कौन है पानी? ये माताएं बहनें। अगर घर में पानी पहुंच जाएगा, समय भी बचेगा, सम्मान भी बचेगा, और उससे बड़ी चीज है स्वास्थ्य बचेगा। हमारी योजनाओं के बारे में कांग्रेस को चुनौती देता हूं। हमारी योजना के पीछे हमारी मंशा बड़ी साफ है। हम विचार के साथ योजनाएं बनाते हैं, लालच के लिए नहीं। हम चुनाव के समय घोषणा नहीं करते, जो हम कहते हैं उसे करके बताते हैं। जो हमने आपको बताया, जो हमने आपसे कहा नहीं था, वो करके दिखा दिया। 2019 में दूसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से कहा था 2024 तक देश का ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिसके पास में पाइपलाइन के द्वारा पीने का शुद्ध पानी ना हो। हमने चुनाव के पहले नहीं कहा था। पानी की बात हमने 14 से 19 तक नहीं कही थी। जब दूसरी बार आपने हमको आशीर्वाद दिया तो हमने गारंटी दी कि 2024 तक देश का कोई परिवार नहीं बचेगा जिसके पास पीने का पानी ना हो। हमने कहा कि हम थर्ड पार्टी असेसमेंट कराते हैं, हम प्रभाव देखते हैं कि योजना का असर क्या है। शौचालय और पीने का शुद्ध पानी जिस घर में होगा वहां पर डायरिया नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये मेरी सरकार नहीं कह रही है। कांग्रेस के लोगों से पूछेंगे WHO क्या है, ये कांग्रेस के लोगों को बताएंगे। ये यूनिसेफ क्या है, जो दुनिया भर के देशों के बारे में जानकारी देता है। उसने कहा यदि हर घर में शौचालय हो, पीने का शुद्ध पानी पाइपलाइन के द्वारा हो, तो भारत में जो 4 लाख मौतें डायरिया से होती हैं बच्चों की, वो नहीं होंगी। ये WHO कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। और इसलिए मैं मानता हूं जो दूसरी बात उन्होंने कही है, जो मरते नहीं है और दवाई के कारण बच जाते हैं, उसका खर्चा 8 लाख करोड़ बचेगा। मध्य प्रदेश के बजट का आधा देश भर में इतना खर्चा आम आदमी का बन जाएगा। वो औसत आता है एक परिवार पर लगभग 60,000 रुपया आपके पास बचेगा बीमारी के कारण। ये बीमारी नहीं होगी। अब आप ही तय करिए, ये लालच है या आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने की कोशिश। हमारी योजना में मध्य प्रदेश में जब मैं देखता हूँ, बेटी पैदा हो, मिडिल स्कूल में जाए, हाई स्कूल में जाए और कॉलेज पढ़ने लगे और रिसर्च करने लगे, वो परिवार पर बोझ नहीं है। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गारंटी दी है। लाडली बहना को मिलने लगा तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया। अरे भैया, तुमने क्यों नहीं कर लिया? तुमने भी घोषणा की थी पिछले चुनाव में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कर्जा तो माफ नहीं हुआ, लेकिन 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली तुम्हारे झूठे वादे के कारण। आम आदमी को पूछो तो सही, लालच के लिए आपने कर दिया। उन्होंने कहा माता बहनों को जो कन्यादान के लिए राशि देती थी 51,000 रुपए देंगे, कमलनाथ ने कहा था ना। कितनों को दिए जरा बताओ, ये संख्या बतानी पड़ेगी। कह देना और पैसे का प्रबंध करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और इसलिए मैंने आज कहा है कि हम किन बातों को लेकर वोट डालेंगे। गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं ये देश की तस्वीर बदलने वाली है। आज पूरी दुनिया मोदी का नाम जप रही है, पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति की बात कर रही है। और दूसरी तरफ एक कांग्रेस के नेता, उनके गठबंधन के लोग, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा कहता है सनातन को खत्म कर देना चाहिए। इतनी हिम्मत इस देश के भीतर लोगों की हो जाती है। मैं पूछता हूं, हम कम पढ़े लिखे होंगे, गांव में रहते होंगे, मजदूरी करते होंगे, खेती किसानी करते होंगे, छोटे व्यापारी होंगे, हमने शास्त्र नहीं पढ़ा होगा, पुराण नहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन जैसे ही हमारा पुराण खत्म होता है, एक आदमी आवाज लगाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये लोग कहते हैं जिनने कभी शास्त्र पढ़ा नहीं, सब सुना है। लेकिन दुनिया में कोई किसी देश का नाम बता दो, किसी नेता का नाम बता दो। आज कांग्रेस के लोगों को सनातन याद आ रहा है। मैं कमलनाथ को चुनावी हिंदू कहता हूं। चुनाव आ गया तो हिंदू समझ में आ रहे। जब राम जन्मभूमि की बात आई थी तो शपथ पत्र दिया कांग्रेस की सरकार ने। मैं इस देश का संस्कृति मंत्री रहा हूं। शपथ पत्र क्या दिया? हम राम के अस्तित्व को नहीं मानते। कौन कह रहा है? कांग्रेस की सरकार ने शपथ पत्र दिया है उच्चतम न्यायालय। जवाब दो, हिम्मत है तो, कि नहीं दिया। राम सेतु, मैं उस समय मंत्री था, उसके पहले कांग्रेस ने कहा कि राम सेतु को हम मानते नहीं कि भगवान ने बनाया। उसको तोड़ने का आदेश जब हुआ तो विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी, और हमने शपथ पत्र दिया है ये टूट नहीं सकता, ये राम सेतु हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। हमें सिर्फ विकास नहीं चाहिए, विकास तो हर कीमत पर चाहिए, लेकिन साथ में विरासत की रक्षा भी चाहिए। हमें चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शौचालय चाहिए, गैस का कनेक्शन चाहिए, दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन राम के बगैर नहीं चाहिए। हमको राम भी चाहिए। हम 450 साल की वो क्रांति, वो आंदोलन जो हमारे पुरखे लड़ते रहे, 4 लाख लोगों का बलिदान हो गया। हम अपने बुजुर्गों की, अपने पुरखों की शहादत को भूल जाएंगे? ये संभव नहीं है। हम भाग्यशाली लोग हैं। देश की आजादी के 75 साल बाद आज वो दिन आ रहा है। 450 साल बाद वो दिन आएगा जिसकी बात कल प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ कही है
कि 22 जनवरी को संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण होंगे, अयोध्या की उस पुण्य धरती पर भगवान राम विराजेंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू हो या दुनिया में रहने वाला हिंदू हो, तो कितने भाग्यशाली लोग होंगे कि हम 450 साल बाद, 4 लाख लोगों के बलिदान के बाद हम कितने किस्मत वाले हैं कि हम जाके दर्शन भी करेंगे और पूजन भी करेंगे। हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई और नहीं। हम एक तरफ अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कहते हैं, अरे गंगा जल से पवित्र कुछ नहीं होता। और मैंने आज प्रेस में जबलपुर में कहा कि कमलनाथ जवाब दो, हम तो गंगा जल से स्नान और उसके पान की बात अपने बच्चों को सिखाते हैं, और आप शराब की दुकानें घर घर खोलकर हमारे बच्चों को बर्बाद करने का रास्ता तय करते हो। जरा जवाब दो कि तुम कौन सी समाज सेवा कर रहे हो। चुनाव के समय में गलत रास्ते अपनाना, शराब जैसी गंदगी को बांटकर राजनीति करने वाले लोग, वो हमको पाठ पढ़ाने की गलती ना करें। मैं इतना ही कह सकता हूं, लारिया जी इंजीनियर है, जिस समाज वर्ग से आते हैं उस पर हम गर्व करते हैं। उनका संस्कार, उनका खान पान, आपकी तरह उनका परिवार के साथ उनका भाव, उन्हें जो बात कही उसको ध्यान से सुनना और अपनी मनन करना। उस आदमी के रहते कभी टकराव नहीं हुआ, लेकिन लोग चुनकर आते हैं और रातों रात विधायक बन जाते हैं और लड़ाने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। जरा इस अंतर को जरूर समझना। हमारे पास 3 ही रास्ते हैं सोचने के, किसी के बारे में फैसला करने। हमारा विचार जो मैंने आपसे कहा, हमारा विकास जो मैंने आपसे कहा। हमने ये भी कहा कि विकास और विचार साथ साथ चलेंगे, क्योंकि हम विरासत को छोड़ नहीं सकते। हमारी संस्कृति महान संस्कृति है, उसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते। और तीसरा है व्यक्ति, जिसके बारे में मैंने कहा है। 3 बार आपने विधायक बनाया, 4थी बार बनाओगे तो विधायक नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, ये ध्यान रखना। तो मौका चूकना है कि इतिहास बनाना है? हाथ उठा के बताओ, जो इतिहास बनाना है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं अंत में माताओं बहनों से कहूंगा, हमारा विकास सिर्फ थोथा विकास नहीं है। हम लालच की राजनीति नहीं करते, हम भविष्य की राजनीति करते हैं। आप माता स्वरूपा साक्षात भगवती है। जो आपका मजाक उड़ाने वाले कांग्रेस के नेताओं को अगर जवाब देना है, हमारी नीति में अगर कोई संकल्प है, तो मात्र सत्ता को हम सर्वोच्च मानने वाले लोग हैं। 2000 साल पहले आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा था, मात्र सत्ता सर्वोच्च सत्ता है। वो हमें जन्म भी देती है, वो हमें पालती भी है, वो परिवार और समाज को बिना कुछ बताए अपना रास्ता तय करती है। मैं आपसे विनती करता हूं, मोदी सरकार हो या शिवराज जी की सरकार, हमने महिला स्वाभिमान, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा उसके लिए कहा है। अगर आपके खाते में पैसा जा रहा है तो ये खैरात नहीं है, ये लालच नहीं है। हमारी माताओं बहनों का सम्मान हमसे ऊपर जाए, ये इसकी पहली सीढ़ी है। हमने लोकसभा में भी बिल पास किया है। 2024 के बाद जो भी चुनाव विधानसभा के और लोकसभा के होंगे, 1/3 माताएं बहनें विधायक बनकर बैठेंगी और 1/3 सांसद बनकर बैठेंगी। ये मोदी सरकार का संकल्प है, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इसलिए वोट डालने चाहिए, मेरी पहली विनती है। त्योहार को त्योहार की तरह मनाइए। दशहरा में आपने अन्याय के रावण को जलाया है। लोकतंत्र का पर्व आने वाला है, बीच में दीपावली आएगी। 22 तारीख का भी स्मरण रखना। एक दीपावली अभी मनाओगे, एक दीपावली 22 जनवरी को मनाएंगे, जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी। बीच में एक और लोकतंत्र का उत्सव है 17 तारीख को। बस यही विनती करता हूं माता बहनों से। कमल के फूल तलैयों से ढूंढ कर लाते हैं कि लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाएंगे। 17 तारीख को कमल का फूल नहीं ढूंढना पड़ेगा, कमल की बटन ढूंढना, दबा देना
अपने आप लोकतंत्र के परिवार में हमारे प्रदीप लालिया जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। यही विनती करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। प्रदीप जी मेरे मित्र हैं, युवा मोर्चे के सहयोगी हैं, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी के बारे में बोलता नहीं, लेकिन प्रदीप जी के बारे में मैं कहता हूँ, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका आचरण आपका मान बढ़ाएगा, सम्मान बढ़ाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। भारत माता की जय। हाँ, बुला दो बच्चों, हम पहना देते। नहीं बुलाओ, पहना देते ना। लाओ गमछे बुलाओ, गमछे बुलाओ फटाफट। पल्लू अहरवार जी, अजय अहरवार जी, संतोष अहरवार जी, सीताराम अहरवार जी, कालूराम अहरवार जी, सुखदेव अहरवार जी, कैलाश अहरवार जी, दामोदर अहरवार जी, अमान जी, इंदिरा जी, शंकरलाल जी, भगवान जी, मुकेश जी, कमलेश जी, हल्लू जी, परमालाल जी, राम सिंह जी, चंदू जी, शहबाज खान जी, नीरज जोशी जी, रोहित सैन जी।